नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर बनने वाले स्टार चिन्ह के बारे में। अचानक से हम डाइवर्ट हो गए थे। आप लोग के आग्रह पे आप लोगों का कमेंट्स था कि इस रेखा पे वीडियो बनाइए, ये स्थिति पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैं अलग से जो चिन्हों की श्रृंखला चल रही थी उससे हट गया था। तो चलिए आज शुक्र पर्वत पर बनने वाले स्टार चिन्ह के बारे में बात करते हैं। और ये आज का जो वीडियो है एक भाई के प्रश्न पे आधारित है। उन्होंने ये प्रश्न करा था कि शुक्र पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो या स्टार का चिन्ह हो तो इसके क्या मायने होते हैं। ठीक है, चलिए आज डिटेल से हम इस चिन्ह पे बात करेंगे, सारी स्थितियों पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हो सके आपके पास समय अपना कीमती निकाल कर प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, तब आपको सारे जो इसके स्थितियां हैं ना वो अच्छे से समझ में आएंगी। और इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और एक विशेष निवेदन है, यूँ तो मैं मना नहीं करता, करना चाहिए। आदमी बहुत तरीके की वीडियो देखता है, बहुत लोगों की वीडियो देखता है, ज्ञानवर्धन में हमेशा ये चीज़ अच्छी होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक पामिस्ट्री जैसा जो सब्जेक्ट है ना, मैं सच में अपना एक्सपीरियंस पे मैं अगर बात करूँ, अगर आपको सही सजेशन दूँ, अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, क्योंकि पामिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को लेके चलने वाला सब्जेक्ट है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना, आप देखते भी होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं ये नहीं बोलता कि आप मुझे फॉलो कीजिए, बिल्कुल नहीं बोलता मैं। ठीक है, आपका विवेक से जो सही लगे उसको फॉलो कीजिए, जो सही लगे आपको कि हाँ इसकी बातें मैच होती है आपके जीवन से, घटना से, उसको आप फॉलो कीजिए। और लेकिन किसी एक को फॉलो कीजिए, भले ही गलत ही वो समझाता हो, लेकिन आप उसको फॉलो कीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि पहले एक धारा में बहिए, उसके बाद में अनेक धाराओं को समझने, थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए आदमी के पास में ना, है ना। थोड़ा समझ हो जाएगा तब हम तो अच्छे और बुरे को समझ पाएंगे। अगर हमको कुछ पता ही नहीं है और हम अच्छा और बुरा समझने की कोशिश करेंगे तो हम तो फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे, ना अच्छा समझ पाएंगे ना बुरा समझ पाएंगे। तो किसी एक को फॉलो कीजिए अगर सच में सीखना चाहते हैं तो। मैं एक विशेष अपने साइड से सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं, तब फिर बेसिक सीखने के बाद में अलग अलग जो भी चैनल्स देखते हैं या फिर जहाँ से भी ज्ञान मिलता है, उन सारे ज्ञान को लेने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए, मैच करने की कोशिश कीजिए, जो सही लगे उसको अपनाइए। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो बहुत सारे देख के आते हैं। क्या होता है अभी, जैसे वो भाई ने आज जिसने प्रश्न किया है उसका ही मैं बात बताता हूँ। उन्होंने मुझसे फ़ोन करके, विशेष बहुत दिन से मेरा वीडियो देखते हैं, जैसा उन्होंने बताया, उनका कहना है कि सर आप जो चिन्ह के बारे में बताते हैं वो औरों से मैच नहीं होता, और लोग कुछ अलग बताते हैं, आप कुछ उसके बारे में अलग बताते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको सही मानूं। तो देखिए आपका प्रश्न एकदम जायज़ है। मैं ये बोलूँगा कि आप मुझे भी सत्य मत मानिए और उसको भी सत्य मत मानिए। और उनकी बातें और मेरी बातों को अपने हाथ में मैच कीजिए, या जिसके हाथ में वो चिन्ह है उसके हाथ में उसके कैरेक्टर को गौर कीजिए कि किसकी बातें सही हो रही हैं। बस जिसकी बातें सही हो रही है उसको मानिए, और जिसकी बातें नहीं सही हो रही हैं उसको सीधा एक बटन है आपके पास में, अनसब्सक्राइब कीजिए। है कि नहीं, सीधा बात है, उसमें कोई ज़्यादा सोचना का नहीं है। गलत चीज़ें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, और ये मन से निकाल दीजिए कि किसी का सब्सक्राइबर कम है तो वो उसके पास ज्ञान है वो छोटा है, किसी के ज़्यादा है तो उसका ज्ञान है तो अच्छा है। यहाँ आप यूट्यूब में देखते हैं अनाप शनाप चीज़ें, सांप, मयूर, घोड़ा, हाथी, क्या क्या चिन्ह बना के आदमी पॉपुलर हो रहा है। तो मैं ये नहीं बोलता कि मुझे फॉलो करना है, आपको जो सही लगे फॉलो कीजिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सीखना कैसे है आपको। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूजन में पड़े रहें। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। टॉपिक शुरू करते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, पहले वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर सही लगे, अच्छा लगे, कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ जो है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस, अच्छी वीडियोस आपके सामने ला सकूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुक्र का पर्वत, पहले शुक्र का पर्वत क्या है ये जानना है आपको, है ना। ये होती है आपकी जीवन रेखा। तो ये जो हिस्सा हुआ आपका, जहाँ पे जो उठाव रहता है, यहाँ पे अलग से फूलता है, यहाँ पे है ना, एक उठाव सा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग शुक्र का पर्वत। पर्वत शब्द पामिस्ट्री में एक्चुअल में उठा हुआ होता है ना जो भाग, उसको हम पर्वत शब्द से डिनोट करते हैं, उसको इस तरीके से समझा जाता है। अब इसमें जो है स्टार का चिन्ह जनरली जो है क्या होता है, पहले ये समझो। ओके,
स्टार का चिन्ह होता है 3 रेखाओं का एक बिंदु पे एक ही पॉइंट पे कटना स्टार कहलाता है। लेकिन ये 3 रेखाएं वैसी हो, एक रेखा बड़ी है, 2 रेखा बड़ी है, ये तीसरी वाली छोटी है, अब इसको आप स्टार बोलेंगे, नहीं ये स्टार नहीं हुआ। ठीक है, भले एक बिंदु पे कट रही हैं। तीनों रेखाओं की लंबाइयों में 19-20 का अंतर हो सकता है, तीनों रेखाओं की मोटाई में 19-20 का अंतर हो सकता है, तो वो स्टार है, अदरवाइज़ वो स्टार नहीं है। आप उसको स्टार समझने की भूल मत करना। जो यूट्यूब में आप देखते हैं कि कुछ भी रेखा कहीं से भी आके 3 जगह से मिल गई तो वो उसके स्टार घोषित कर दे रहे हैं, गलत है। इस तरीके से पामिस्ट्री नहीं होती। 3 रेखाओं का सामान्य रूप से मिलना, एक रूपता जब दिखाई दे लंबाई में मोटाई में, तो वो स्टार है। एक बिंदु पर मिलन हो तभी स्टार है। अब ऐसा भी हो 3 बिंदु रेखाएं तो हैं समान हैं, लेकिन अब ये ऐसा मिलन हो रहा है तो ये स्टार नहीं है, एक बिंदु पे होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया स्टार के बारे में बेसिक जानकारी। अब आपको देखना क्या है, स्टार क्या होता क्या है। ये स्टार जो है ना, आपकी ऊर्जा में अचानक से विस्फोट को बताती है। ठीक है, अचानक से विस्फोट मतलब कि ये बूस्टर का काम करती है। जिस भी पर्वत में होगी ना, उस पर्वत के गुण को बहुत ज़्यादा विकसित करती है, उसको उसमें उन्माद पैदा करती है। उस गुण के कारण से मस्तिष्क में अब उन्माद पैदा करती है। तो शुक्र में उन्माद पैदा नहीं करेगी, शुक्र में उन्माद पैदा करने के कारण से आपके व्यक्तित्व में, आपके मस्तिष्क में उन्माद पैदा करेगी, है ना। हम तो हर जो कार्य करते हैं मस्तिष्क में ही करते हैं। तब ये इस उन्माद को जो भी पैदा उन्माद करेगी, उस उन्माद को हम सहन कैसे करेंगे, ये ज़रूरी है जानना, है ना। अब मैं स्टार का फल बताने डायरेक्ट लग जाऊँ ना, तो आप यहाँ पे फिर गलती करोगे। पहले समझो, मस्तिष्क रेखा आपकी अगर शुद्ध है, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है, कोई भी प्रकार से टूटी फटी द्वीप युक्त नहीं है, फैली हुई नहीं है, शुद्ध रेखा है, भले ही यहाँ पे स्टार है, भले ही यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तब ये जो विस्फोट होगा, अब ये विस्फोट किस में होगा, आदमी लग्जरीज के पीछे भागेगा। ठीक है, उसको ऐशो आराम पसंद होगा। और दूसरा चीज़, भोग विलास से संबंधित चीज़ हम शुक्र पे देख रहे हैं जो उन्माद पैदा करती है। ठीक है, बाकी चीज़ों को तो मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको। तो स्त्री सुख की तरफ आकर्षण होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा। अब वो जो आकर्षण होगा, जो उन्माद मस्तिष्क में पैदा हो रहा है, उसको ये प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा कि नहीं। अगर इसकी मस्तिष्क रेखा शुद्ध है, अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज लंबा है, ये वाला फैलेंज, तो जाहिर सी बात है वो उन्माद को, मन में जो व्याकुलता है उसमें आराम से कंट्रोल कर लेगा, अपने सही विवेक का इस्तेमाल करेगा। ऐसी स्थिति, तो ये जब स्टार बनेगा तब इसको यूट्यूब में बोलते हैं ना, शुक्र पर्वत तो स्टार है तो बहुत धन दौलत होगा, मान सम्मान होगा। मैं भी बोल रहा हूँ, होता है, मान सम्मान धन दौलत होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि आपने इसकी जो नेगेटिविटी थी, जो उन्माद था, उसमें कंट्रोल करना सीख गए। आपका मस्तिष्क रेखा अच्छा था, फर्स्ट फैलेंज लंबा था, आपने उस पर कंट्रोल कर लिया। तो अब आपको ये क्या क्या देगा, देखिए स्टार का फल पहले सुनिए। स्टार आपको उच्च पद को बताता है। ठीक है, जिस भी फील्ड में होंगे, चाहे व्यापार में हो चाहे रोजगार में हो, आपका उच्च स्तरीय आपका जीवन होगा। लग्जरीज की सारी चीज़ें, वहाँ वाहन और जो भी आप लग्जरी से संबंधित चीज़ समझते हैं, घर में एसी, ये वो, है ना, सारी चीज़ें ऐसे लोगों को जीवन में मुहैया होती हैं। सुख सुविधाओं से युक्त जीवन होता है, एक लाइन में कहूँ तो। ठीक है, वैसे ही शुक्र जो है ना, ये जैसे बृहस्पति को हम देवताओं का गुरु कहते हैं ना, वैसे ही शुक्र भी हमारा गुरु है ना, गुरु ही है वो, दैत्यों का गुरु है तो गुरु। तो गुरु ज्ञान को तो बताता ही है, तो ऐसे लोग बड़े ज्ञानी भी मिलते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। अब ज्ञानी को आज के समय में क्या हम दृष्टिकोण से देखते हैं, उच्च शिक्षा को देखते हैं, है ना। तो ऐसे लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, विद्यावान होते हैं, विवेकवान होते हैं, ऐसे होते हैं। और लग्जरीज के पीछे भागने वाले तो होते ही हैं, इनके मन में हमेशा, ऐसे लोग ना परिश्रम से युक्त काम नहीं करते, ऐसे लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, दिमाग से घोड़ा दौड़ा के पैसा कमाने वाली स्थिति को ये काम करते हैं। इनको ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम पसंद नहीं आता, थोड़े से आलसी देखेंगे आप उस सब चीज़ में इनको, लेकिन विवेक से काम करने वाली बात आई जहाँ पे ऑफिस वर्क बहुत स्ट्रांग होते हैं। वैसे ही ये आपके स्त्री से संबंध को, यानी कि आपके अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन को बताता है। तो ऐसे लोगों के अनेक संबंध हो सकते हैं, या स्त्रियों से इनका जुड़ाव हो सकता है। अब संबंध होना और जुड़ाव होना में अंतर क्या है बताता हूँ। संबंध होना मतलब कि आप समझ गए, किसी का XYZ संबंध बन रहा है, किसी के साथ में अटैचमेंट है उसके साथ में। अब जुड़ाव का संबंध क्या है, हो सकता है किसी स्त्री इनके जीवन में तरक्की का कारक बने, बॉस, कोई लेडी बॉस हो जिसका काफ़ी सपोर्ट इसको जीवन में मिले। ठीक है, ऐसे एंगल पे जाके देख सकते हो। वैसे ही शुक्र आपका ससुराल भी है।
शुक्र ससुराल है, इसका मतलब ऐसे लोगों का ससुराल अच्छा होता है, धनी होता है, बड़े घर की कन्या इनसे विवाह करती है, ऐसा भी देखा जाता है। ससुराल से सहयोग को भी देखा जाता है, ठीक है ना। अगर शुक्र पर्वत पर स्टार है तो ये सारी चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी, इसको आपने समझा। अब मस्तिष्क रेखा कोई भी प्रकार से खराब हो रही है या मस्तिष्क रेखा लहर रही है और तब शुक्र पे स्टार बन रहा है, तब अपनी इंद्रियों पे वश नहीं होगा इसको, तो बस या तो फिर लग्जरीज के पीछे भाग जाएगा या फिर स्त्रियों के आकर्षण के पीछे दीवाना बन के घूमेगा, उसके कारण से अपनी चीज़ों का नुकसान करेगा। तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह में बाधा, अब देखो प्रेम विवाह में बाधा को बताता है, प्रेम से संबंधित बहुत बदनामी को बताता है, अनेक संबंध यानी कि व्यभिचारिता को भी बताता है, ठीक है, या विवाहोत्तर संबंध को भी ये बताता है, ऐसी चीज़ों को भी बताता है। तो किसी चीज़ के पॉजिटिव है तो किसी चीज़ के नेगेटिव गुण भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए एक लाइन में हम अभी समझते हैं, थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क रेखा और बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, हम केवल शुक्र के स्टार पे जाके सोचते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको स्टार है तो कैसे समझना है फल को, ठीक है ना, उसमें कमी कितनी, उसकी दुर्गुण में कमी कैसे आएगी, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये कुछ फंडा बताया जिसको आपको रिलेट करके देखना है, क्योंकि हस्तरेखा केवल एक बिंदु पर फलादेश करना नहीं है, सारे बिंदुओं को प्लस माइनस मैच करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको जस्ट एक बेसिक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। अब हम कोर अपने चिन्ह पे आगे बात करते हैं, क्या है इसका फल, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। देखो अगर शुक्र पर्वत पर स्टार है शुक्र पर्वत पर स्टार का होना आपकी विद्या को बताता है, उच्च पद को बताता है, आपकी चतुरता को बताता है। चलो बड़े चतुर होते हैं, मैंने कहा ना परिश्रम का काम नहीं करते, चतुर होते हैं। लेखन कला ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है ऐसे लोगों को आप देखना, भले जब देखो चंद्रमा से आके देखना चाहिए था मुझे, है ना, ऐसे लोग भी चंद्रमा पे नहीं है तो क्या हुआ, शुक्र पर भी है, तो ऐसे लोगों को लिखने का, शेरो शायरी करने का भी शौक़ होता है, रोमांटिक, क्योंकि ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की तरफ में जाके रुझान है ना, तो इसीलिए ऐसे लोगों को आप शेरो शायरी, कविता, ऐसे चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेते हुए देखोगे आप, साहित्य में इंटरेस्ट होता है इनको, ठीक है, और बड़े भाग्यशाली होते हैं क्योंकि शुक्र कलयुग का ज़माना है, शुक्र मतलब कलयुग में शुक्र का प्रभाव है, ठीक है ना। हर कोई ऐशो आराम भोग की तरफ में भाग रहा है आज के समय में, कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता है, सबको सुख चाहिए, तो कलयुग में शुक्र का प्रभाव है, इसीलिए आपको ऐसे लोग भाग्यशाली कह सकते हो। अगर शुक्र पर स्टार है भाग्यशाली होंगे आप, आपके अनेक संबंध हो सकते हैं, स्त्रियों की संख्या आपके जीवन में अनेक हो सकती हैं, भले ही आप उनसे संबंध बनाएं या गलत संबंध बनाएं या एक केवल दोस्ती निभाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन संबंध कराएगा, अपोजिट जेंडर का विशेष आकर्षण आपके पास रहेगा, आपका काम निकलेगा उनसे, ठीक है। ये प्रेम में कलंक को भी बताता है। अगर ऐसे लोगों का जनरली शुक्र पर स्टार है ना, ऐसे लोगों का प्रेम विवाह कभी नहीं हो पाता। एक चीज़ नोटिस करना आप, ऐसे लोग प्रेम करेंगे, बेहद बेहद अच्छे प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा इनका प्रेम, सच्चा होता है इनका प्रेम, ठीक है, लेकिन इनका प्रेम विवाह नहीं होता। प्रेम विवाह में कोई ना कोई प्रकार की बाधा आती है, और बाधा अक्सर आती है माता की। कितना भी अच्छा, भले ही माता उस लड़की को पसंद करती हों, लेकिन विवाह की जब बात आ जाए तो माता उसी लड़की के लिए मना कर देंगी, माता उसको ऐसा कर देंगी आपकी माँ कि नहीं वो लड़की नहीं जमेगी, ऐसा उनके साइड से कष्ट आएगा आपको। ऐसा समय में माता जो है उस पर्टिकुलर पुत्र की के लिए उस विवाह से संबंधित मैटर पर शत्रु का काम करने लग जाती है, तो माता से कष्ट होता है ऐसे लोगों को, और ख़ास करके प्रेम संबंधी मामलों में विशेष कष्ट। सच्चा प्रेम होने के बावजूद भी माता के कारण से वो प्रेम पूरा नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति को भी ये जनरेट कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और भी स्थितियाँ हैं। अब क्या शुक्र पर्वत पर स्टार है, ठीक है, अब शुक्र का पर्वत हो गया इतना पूरा पर्वत, ये पूरा पर्वत आपका शुक्र है, ये अंगूठे का आपका थर्ड पोर है, तो ये पूरा एरिया है। अभी मैं मणिबंध भी बना देता हूँ यहाँ पे, ये मणिबंध है आपका, ठीक है ना। बीचों बीच में अगर है तो जो भी फल मैंने बताया बहुत अच्छा फल है, लग्जरीज की चीज़ें सारी मिलेंगी, भाग्यशाली होंगे, दिनों दिन तरक्की करेंगे, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध हो सकता है आपका, प्रेम विवाह में बाधा आएगी, सारी चीज़ जो मैंने बताई वो सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर बीच में स्टार है तो ये आपकी कामुकता को बढ़ा रहा है, ऐसे लोग बहुत कामातुर हो सकते हैं। बाकी अगर मैं बोला ना, अगर मान लेते हैं ये ख़राब है, शुक्र बल है टूट टूट के बन रहा है, तो कामुकता को और ज़्यादा बढ़ाने वाली स्थिति बन रही है, तब ऐसे लोग बहुत कामी होते हैं। ऐसे लोगों को यौन रोग से संबंधित बीमारी हो जाती है, ठीक है,
यौन रोग हो जाता है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ये आकर्षण के पीछे भागने के कारण से अधीर हो जाते हैं स्त्री सुख के, और जब एक समय के बाद में बहुत जल्दी फिर इनका यौन रोग के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। ठीक है, अभी यही जो स्टार है, अगर मान लेते हैं ये स्टार आपको बीच में ना बन के, अब देखिए स्थिति में बदल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये स्थिति बदल रही है, अभी बीच में बना था, अभी मानते हैं आपको यहाँ पे बना, बिल्कुल इसके जुड़ के यहाँ पे, कहाँ पे, अंगूठे के मूल पे। अब ये थोड़ा सा सटा दिया हूँ मैं तो भी चलेगा, और अगर मान लो एकदम बिल्कुल यहाँ पे भी बन रहा है तो भी चलेगा। अंगूठे के एकदम जो निचला वाला पोर होता है उसके पास में बने, बिल्कुल पास में। तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है, अब देखना इनका जो स्वभाव है कैसे चेंज हो जाता है ना। अब ऐसे लोग आपको मिलेंगे कपटी, इनके मन में बड़ा कपट होता है। ठीक है, स्वार्थ, काफ़ी स्वार्थ मिलेगा, कपट होगा, और अनेक संबंध इनके स्त्रियों के साथ बनेंगे। ये कोई भी स्थिति में अच्छी स्थिति नहीं होगी, चाहे माइंड लाइन अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, ये स्थिति हमेशा खराब स्थिति जनरेट करेगी। ऐसे ये अगर यहाँ पे है तो अच्छी स्थिति नहीं होती। इन लोग का थोड़ा सा स्वभाव ही कपटपूर्ण होता है, धोखेबाजी का होता है। ऐसे लोगों का प्रेम में अशुद्धि होता है, प्रेम शुद्ध नहीं होता। ये अपने वासना की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं, इनका प्रेम दिखावापूर्ण होता है ऐसे लोगों का। ये अच्छी स्थिति नहीं है, चाहे लड़की के हाथ में हो या लड़के के हाथ में हो, अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, अब वहीं पे एक और, अब जिसको भी आदमी स्टार समझता है, जब मैंने बताया ना यूट्यूब में, अब इसको भी स्टार बोल देंगे। अब यहाँ पे बना है क्या, क्रॉस। अब ये जनरली दो रेखा होती है, मैं एक ही बनाया हूँ, इस पर दो, मान लीजिए यहाँ पे दो रेखा है। ठीक है, ये यहाँ पे दो रेखा है, ऐसा मान लीजिए आप, और दो रेखा के बीच में ऐसा आपको क्रॉस बना है। ये क्या बताता है, देखिए लड़के के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये दाम्पत्य सुख में कमी करेगा, दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं, चरित्र के लिए अच्छा नहीं, सारी चीज़ों के लिए ख़राब है, कोई भी एंगल से अच्छा नहीं। लग्जरीज के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, जीवन में संघर्ष को बताता है। ऐसे लोगों का भाग्य जो है साथ नहीं देता सही समय में, जब इनकी ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, सफलता लेट में मिलती है, और समस्त प्रकार के सुख यानी भोग से संबंधित चीज़ों में ये डिले कराता है, या फिर उसमें आदमी को कमी करता है कोई ना कोई प्रकार का। ठीक है, लेकिन अगर ये स्त्री के हाथ में है तो विशेष बात ध्यान देना, मेरे जो बोल रहा हूँ ये लड़कियों के हाथ में है। अगर किसी भी लड़की के हाथ में है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत संभल के चलिएगा, किसी पे विश्वास करके मत चलिएगा, और ख़ास करके प्रेम संबंधी मामलों में बिल्कुल विश्वास मत करना, ये आपके लिए बहुत ही कष्टकर होगा। ठीक है, अगर ये आप मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आपके बच्चे के हाथ में है, आप सावधानी से उनको समझाइए, टेकल कीजिए, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे लोग बनते हैं कुंवारी माँ। ठीक है, ये गलत संगति में फंस के अपने चरित्र का पतन करवाते हैं, और ऐसे समय में ये कुंवारी माँ तक की स्थिति को बना देता है। अगर ये कुंवारी माँ नहीं भी बनाया तो आपको प्रेम संबंधी मसलों पर अवैध संबंध के कारण से बदनामी भयंकर तरीके से दिलाएगा। ठीक है, तो या तो फिर ये बिना विवाह के ही कुंवारी माँ बना देगा, या फिर ये अवैध संबंध से आपको गंभीर बदनामी को बताता है। तो ऐसे लोगों को विपरीत लिंग से बिल्कुल बच के चलना चाहिए, अच्छी स्थिति नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए कुछ और स्थिति पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, मैं एक बनाया था अभी जीवन रेखा, यह मान लेते हैं आपकी मणिबंध है। ठीक है, मणिबंध है। अब आपको शुक्र का जो पर्वत है, अब निचले हिस्से में, कहने का मतलब मणिबंध के पास में, अगर मणिबंध के पास में यहाँ पे स्टार बन रहा है, अब ये स्टार थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं इसको आपको समझना है, ये स्टार है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर ये मणिबंध के पास में स्टार बनता है तो ऐसे लोग, इनको प्रेम में जो एक प्रकार का जो इनको प्रेम है उसमें थोड़ी अशुद्धि देखी जाएगी, या फिर बोलो कि अब अशुद्धि इनके साइड से नहीं होती, या फिर कभी कभी इनके साइड से हो जाती है, ऐसा भी समझ सकते हो। पार्टनर से धोखा, विवाह जैसे हो गया, शादी हो गया, तो ऐसे लोगों की पार्टनर इनके तरफ में वो मोह, वो प्यार, वो अट्रैक्शन नहीं दिखाती है, वो दूसरा विकल्प ढूंढने लगती है, या फिर ये दूसरा विकल्प ढूंढने लगता है। तो दाम्पत्य सुख में कमी, और एक, अब इसको अच्छी स्थिति तो मैं नहीं कहूँगा ना, कोई आदमी, भले ही वो कारण कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच में कारण, ये ऑप्शन ढूंढने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है, दाम्पत्य सुख में बहुत कमी करती है। ठीक है, ये एक प्रकार का
विवाह संबंधी दोष है, एक प्रकार का मांगलिक दोष है, ये भी कहोगे तो गलत स्थिति नहीं है। ठीक है, ऐसे समय में पार्टनर के साथ में जितना अच्छा ये अपनी बातों को खुलकर बात करें, एक दूसरे का जो भावना को समझने की कोशिश करें, तो ज़्यादा अच्छा तरीके से आप दाम्पत्य को सुधार सकते हैं। नहीं तो ये मन में भटकाव की स्थिति पैदा करेगी। पर पुरुष या पर स्त्री से ऐसे लोगों का संबंध बनाता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, और वो संबंध न केवल संबंध बनाता है और वो गुप्त संबंध उजागर हो जाता है और उसके बाद में भयंकर बदनामी होती है, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन आगे का बहुत बर्बादी की ओर चला जाता है। अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, अब इसी स्टार से एक और स्थिति बताता हूँ। देखो, हर स्टार की स्थिति के साथ उसके फल में अंतर आता है। जैसे मैंने कहा ये क्षेत्र मंगल का है, ये शुक्र का है। अगर आपको उस बिल्कुल सीमा पे मिले, अब ये रेखा मैंने खींचा है तो इसको आप ऐसी रेखा आपके हाथ में हो ऐसा मत देखना आप। ठीक है, मैं सीमा बनाने के लिए खींचा हूँ। ये मंगल है और ये आपका शुक्र है। इन दोनों के बिल्कुल ऐसा लगेगा कि स्टार दोनों को बीच को मैच कर रहा है। आधा स्टार मंगल पे, आधा शुक्र पे है, या फिर थोड़ा बहुत भी शुक्र पे है, थोड़ा बहुत भी मंगल पे है। ऐसी स्थिति बन रही है, सीमा पे बन रही है दोनों के। अच्छी स्थिति नहीं है। अब ये और भी बुरी स्थिति बनती है तब जब हृदय रेखा टूट टूट कर चले, लहर के चले, या फिर कोई भी प्रकार से दीप्त यानी दूषित हो जाए। हृदय रेखा दूषित हो और दूषित हृदय रेखा जाके गुरु वलय को काटे। देखना, समझना, ये गुरु वलय होता है, ये इस रेखा को बोलते हैं गुरु वलय। अब ये हृदय रेखा तो दूषित है और जाके गुरु वलय को काट रही है और उस पर बीच में स्टार बन रहा है मंगल और शुक्र के बीचों बीच में। अब ये बताएगा व्यभिचारिता को। अब ये जो भी स्त्री है या पुरुष है, ये अपने ही किसी निजी रिलेटिव के साथ में संबंध बनाते हैं, और ख़ास करके मामा मौसी, ये जो रिलेशन होते हैं ना, उनके साथ में ऐसे लोगों का नाजायज़ संबंध बन जाता है। चाह के चाहे ना चाह के अलग इशू है, इसके कारण से भयंकर बदनामी को ये बताता है। ठीक है, ये व्यभिचारिता की रेखा है, अच्छी रेखा नहीं है। लेकिन अगर केवल इतना है, केवल हृदय रेखा खंडित होकर चल रही है, दूषित होकर चल रही है, गुरु वाला से कोई कनेक्शन नहीं, और ऐसा है तो भी ये अच्छी स्थिति नहीं है। आपको अपने विवाह के पार्टनर के या वैवाहिक पार्टनर के तरफ में पूर्ण रूप से ईमानदार होकर चलने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपको तकलीफ़ देगी। आपको ये अनेक संबंध की तरफ लेके जाएगी और आपको ये नारी से, विशेष रूप से किसी स्त्री के कारण से आरोप झेलना पड़ेगा। किसी स्त्री का ऐसे लोगों के ऊपर में आरोप लगता है, ठीक है, उसके कारण से इनको परेशानियां आती हैं। ऐसी स्थिति को ये बताता है। और साथ में अगर रोग की बात करूं मैं, तो यहाँ पे अगर सीमा पे ऐसा स्टार बनता है, अब यहाँ पे बीच में बन रहा था तो मैंने यौन रोग की तरफ में इशारा कहा, लेकिन ये बीच में बन रहा है, तो ऐसे लोगों को अब जैसे ट्यूमर का शिकायत हो सकता है। अब ये ट्यूमर जैसे ब्रेन ट्यूमर हो या कोई भी प्रकार का ट्यूमर हो, सिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, सिस्ट से संबंधित बीमारी को बताता है। ये बवासीर से संबंधित बीमारी को भी बताता है। ठीक है, बवासीर जो होता है उससे संबंधित बीमारी को भी बता देता है। कभी कभी ये लीवर से संबंधित बीमारी को भी बताता है, और किसी किसी के में ये जांघ से संबंधित पीड़ा यानी मांसपेशी से संबंधित जो बीमारी है, चर्बी से संबंधित बीमारी है, उधर तरफ भी इशारा करता है। तो ये रोग की तरफ में भी इशारा करता है और साथ ही साथ आपको बदनामी या फिर व्यभिचारिता की तरफ में भी ढकेल देता है। लेकिन एक इतनी सारी मैंने स्थितियां बताई, अब ये चीज़ तो अच्छा कॉमन होगा अगर आपका शुक्र का पर्वत अच्छा है। ठीक है, अगर शुक्र का पर्वत अच्छा है, भले स्टार कहीं पे भी बन रहा होगा, तो ये ज़रूर मान के चलिएगा आपका जीवन लग्जरी से भरा हुआ बीतेगा। आपका जीवन, आप धनी हो सकते हैं, धन की कमी आपको नहीं रहेगी, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें शुक्र आपको मुहैया करा देगा। ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अभी कई लोग देखेंगे कि उनका शुक्र बहुत अच्छे कंडीशन में दिख रहा है और फिर बोलेंगे मेरे जीवन में तो धन नहीं है। अब वो किस लिए होता है? अब ये एक मंगल होता है यहाँ पे, है ना, ये मंगल आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, अलग से उभार है इस मंगल पे, और इस मंगल पे भी बहुत उठाव है। दोनों मंगल आपकी ज़रूरत से ज़्यादा उठे हुए हैं और यहाँ पे स्टार है। अब आप बोलेंगे कि मेरे जीवन में तो धन नहीं है या धन रुकता ही नहीं है, धन नहीं टिकता है। कारण है, कारण बनता है ऐसे अगर मंगल ज़रूरत से ज़्यादा उठा हो, यानी ओवर डेवलप्ड मंगल हो और शुक्र पर भी पर्वत अच्छा है और उस पर स्टार बना है, तो ऐसे लोग लग्जरीज के पीछे में, दिखावे के पीछे में अपना धन बर्बाद करते हैं। मतलब इनका जो पैसा है दिखावे पे जाके ख़त्म होता है। औकात से ज़्यादा खर्च करना, औकात से ज़्यादा दिखाना, लोगों को दिखाना, अपने आप झूठी प्रशंसा पाना, लोगों का वाहवाही लेना, ऐसी शौक इनको पालता है।
बहुत लंबी दोस्ती यारी की मंडली होती है। दोस्तों के पीछे अनाप शनाप खर्च करना, दोस्तों को दिखाने के लिए कि हम पैसा कमाते हैं, दारू पिलाना है, कोई भी प्रकार से गलत संगति में पड़ना और उसमें खर्च करना, बिना मतलब का अपना समय बर्बाद करना, ऐसे लोगों को आता है। तो इन लोग अपने दिखावे के लिए, अपने झूठे मान सम्मान दिखावे के लिए, शो अप के लिए कर्ज तक की स्थिति में जाते हैं और कर्ज के तले दबे रहते हैं। धन का नुकसान तो करते ही हैं, समय का भी नुकसान करते हैं। तो ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। तो इस तरीके से स्टार को केवल एक बिंदु पे जाके आप नहीं समझेंगे कि अगर स्टार है शुक्र पे तो वाह आप तो जीवन लग्जरी में बीतेगा, ऐसा नहीं है भाई। ये गलत धारणा है, गलत पामिस्ट्री, ऐसा नहीं होता पामिस्ट्री। आप बारीकी से जब तक नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आप गलत जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरे साइड से आपको स्टार का फल। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ जो नए हैं आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर लगता है कि ज्ञान सही है और मेरे ज्ञान को आगे तक जाना चाहिए तो आप लोग का बिना सपोर्ट के मैं जा नहीं सकता हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों पर, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और इस विद्या का लाभ उठा सकें, और साथ ही साथ मेरे ज्ञान को भी एक सम्मान प्राप्त हो सके। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।